जी, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 1/2 का। इसमें देखिए ना प्लस है दरमियान में, ना माइनस है, बल्कि अब अगर कोई भी ना हो, दोनों रकमें हो ब्रैकेट्स में, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, और जो मुझे आसान तरीका लगता है बच्चों के लिए वो ये है कि 3 इधर से हमने एक ले लिया, 3 को इन दोनों रकमों के साथ हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरह +4 लेंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने लिखा है। इस फॉर्मेट में आपने लिख लेना। लिखने के बाद हम 3 को 2 से करेंगे 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 9 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह 4 आयोटा को 3 से किया तो 12 आयोटा हो गया। प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर बन गया। अब 6 ऐसे रहेगा, दोनों आयोटा आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी तो माइनस हो गया। माइनस प्लस माइनस 12 में से 9 गए, 3 आयोटा रहेंगे। इसी तरह -8 है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है तो वो हमने -1 लगा लिया। 6 ऐसे रहेगा, 3 आयोटा भी ऐसे रहेगा। ये माइनस है, इस माइनस वाले 1 से जब -8 -1 से टकराया तो प्लस का 8 बन गया। अब ये वाला 6 और प्लस का 8 आपस में प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 3 आयोटा। जो फार्मेट था उन्होंने बताया हुआ कि a प्लस बी आयोटा की फार्मेट के मुताबिक हमने इसको लिख लिया है। अब आज सवाल, इसका जो 5वां सवाल है और छठा सवाल सेम इसी तरह है। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है जी क्वेश्चन नंबर 7। ये है, अब देखें यहाँ पर इनके दरमियान में डिवाइड का साइन है, तकसीम का। तो इसको हम क्या करेंगे, रकम को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 3 - 5 आयोटा पहली रकम ऊपर और दूसरी नीचे। तो जैसे हम वो जो क्या करते हैं, आयोटा है ना नीचे इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम रियल बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 - 4 आयोटा है ना, इसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ बोथ साइड साइन चेंज करके हम लिख लेंगे 2 + 4 आयोटा और 2 + 4 2 टाइम लिख लेंगे ऊपर नीचे साइन चेंज करके, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ करेंगे। ऊपर वाली को जो जैसे करना है, जैसे हमने पिछले सवाल में डिवाइड का तरीका किया था, 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 5 आयोटा को भी इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। और नीचे वाली जो वैल्यू ये देखें, 2 है, 2 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे। इसको हमने दूसरे तरीके से करना है, फार्मूले के तरीके से। जैसे वो फार्मूला होता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये समझे कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। इन दोनों को क्लोज करेंगे तो ये a का स्क्वायर बन गया, ये माइनस b का स्क्वायर बन गया। तो हम इसको फार्मूले के मुताबिक क्लोज करेंगे। ऊपर वाला जो है वो सादा सिंपल जो तरीका है ज़रब का, उसके मुताबिक हल करेंगे। ऊपर वाले को 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 4 ज़ार 12 आयोटा, इसी तरह -2 5 2 ज़ार 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ार 20 आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे जो हमने फार्मूला क्लोज किया है, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, -4 4 ज़ार 16 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो 6 वैसे रहेगा, आयोटा वाली दोनों वैल्यू आपस में प्लस माइनस होकर +2 रह जाएगा आयोटा, और -20 × -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसी तरह नीचे भी 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 16 हो गया। और अगर हम इधर देखिए 6 + 2 आयोटा प्लस ये माइनस का 20 जब 1 से टकराया तो प्लस का 20 हो गया। और नीचे 4 और 16 इन दोनों को जमा किया तो ये भी 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 और 20 को आपस में प्लस करेंगे, 26 + 2 आयोटा ओवर 20 हो जाएगा। 26 और 20 ये दोनों आपस में कटते हैं, इनको हमने काट दिया 2 के टेबल के साथ। 2 1 ज़ार 2 2 2 3 ज़ार और 2 10 ज़ार, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एट द एंड जवाब आ गया 13 + 2 आयोटा ओवर 2। तीनों रकमें 2 के साथ जब डिवाइड हो गई तो ये 2 2 1 ज़ार 2 हो गया, 2 13 और 26 2 10 ज़ार 20। हमारे पास एट द एंड क्या बच गया जी, 13 + 1 आयोटा ओवर 10।
अब 13/10 ये आ गया रियल नंबर और आयोटा ओवर 10 ये आ गया जी इमेजिनरी नंबर।